नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज से हम चर्चा करेंगे शिव पुराण के बारे में। सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जानेंगे शिव पुराण के महात्म्य को। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण या शिव महापुराण की पूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म के अनुसार 18 महा यानी महान पुराण है। आइए हम शिव पुराण का अवलोकन करते हैं। ये आलेख निम्नलिखित विषय का वर्णन प्रदान करेगा। शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? शिव पुराण किसने लिखा है? पवित्र शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण के साक्ष्य। क्या भगवान शिव अमर और निराकार है? कैसे हुई शिवलिंग की पूजा? शिव पुराण में सर्वोच्च मंत्र क्या है? शिव पुराण या शिव महापुराण क्या है? हिंदू धर्म में 18 पुराण शैली से शिव पुराण सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला पुराण है। ये हिंदू भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के ऊपर केंद्रित है। भगवान शिव हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले भगवानों में से एक हैं। शिव महापुराण में 12 यानी 12 संहिताएं हैं जो भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विविध वर्णन प्रदान करती हैं। शिव पुराण या शिव महापुराण किसने लिखा है? शिव पुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेदव्यास के शिष्य रोमा शरण द्वारा लिखा गया था। ये पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों ने नियमित धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव पुराण पढ़ा। क्योंकि शिव पुराण या शिव महापुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्रकृति के निर्माण के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ें। पवित्र शिव महापुराण में प्रकृति के निर्माण का प्रमाण। शिव पुराण के निम्नलिखित अंश को समाहित करेंगे। भगवान शिव यानी श्री शिव या शंकर जी के पिता कौन है? भगवान शिव यानी श्री शिव या शंकर जी की माता कौन है? त्रिदेव का जन्म यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सदाशिव या महाशिव यानी काल ब्रह्म के बीच अंतर। क्या शिव, शंकर और रुद्र एक ही है? क्या भगवान शिव अमर और निराकार है? भगवान शिव के पिता कौन है? प्रमाण श्री विष्णु पुराण भाग 4 पृष्ठ 1330 से 231। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अजन्मा, सब युक्त, संयमी, परमपिता परमात्मा, जिसकी शुरुआत, मध्य, अंत, रूप, प्रकृति और सार हम नहीं जान पा रहे हैं। श्लोक 83। जो मेरे रूप को प्राप्त करके संसार की रचना करता है, संरक्षण के समय जो पुरुष के रूप में है और जो रुद्र रूप में दुनिया को निगल जाता है, वो पूरे ब्रह्मांड को एक अनंत रूप में रखता है। श्लोक 86। पाठकों को ये जानना चाहिए कि ज्योति निरंजन यानी ब्रह्मकाल केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी या भगवान है। उन्हें क्षर पुरुष और धर्मराय के नाम से भी जाना जाता है। एक ब्रह्मांड बंड में इस ब्रह्म ने एक ब्रह्मलोक बनाया है। उसमें उन्होंने 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। रजोगुण वर्चस्व वाले स्थान में ये क्षर पुरुष ब्रह्म रूप में रहता है, महाब्रह्मा कहलाता है। इसी प्रकार सतोगुण में यानी वो स्थान जहाँ वो विष्णु रूप में निवास करता है, महाविष्णु कहलाता है। और तमोगुण में यानी वो स्थान जहाँ वो शिव रूप में निवास करता है, महाशिव या सदाशिव कहलाता है। वो भवानी, दुर्गा, माया, अष्टांगी या प्रकृति देवी के पति हैं। ब्रह्मकाल और दुर्गा के 3 पुत्र हैं जिनका नाम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव हैं, जिन्हें त्रिलोकी कहा जाता है। उनकी भूमिका प्रत्येक विभाग के मंत्री के रूप में तीनों लोगों के सृजन, संरक्षण और विनाश तक सीमित है। क्षर पुरुष के एक ब्रह्मांड में स्वर्ग यानी स्वर्गलोक, पृथ्वी यानी पृथ्वीलोक और पाताल यानी पाताल लोक है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन गुप्त महाब्रह्म, महाविष्णु, महाशिव रूप में एक मुख्य मंत्री का पद रखता है और उनकी पत्नी दुर्गा उनके साथ क्रमशः महाशिवरात्रि, महालक्ष्मी, महापार्वती रूप में निवास करती हैं। अन्य प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर, अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद बोद्दार, चिमनलाल गोस्वामी से प्रकाशित पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण, तृतीय स्कंद, पृष्ठ संख्या 14 से 123 में उपलब्ध है। ओम नमः शिवाय। सोमवार से शुरू हो रही है शिव महिमा शिव पुराण। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। भगवान आपको धन वैभव प्रदान करें। न आदि है न अंत है, जो शून्य में पूर्ण है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है।
वही है महादेव, भगवान शिव। जब न समय था न आकाश न पृथ्वी, तब केवल शिव थे, निराकार, निर्गुण, निश्चल। उसी परम सत्य की महिमा का वर्णन करता है शिव महापुराण, जो केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की दिव्य कला है। शिव महापुराण का पावन आरंभ। नैमिषारण्य के पुण्य वन में, जहाँ हजारों ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे, वहाँ महर्षि सूत जी ने भगवान शिव की लीलाओं का अमृत वचन सुनाया। ये पुराण बताता है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का मूल स्रोत शिव ही है। शिव का स्वरूप। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में वासुकी नाग और शरीर पर भस्म। शिव हमें सिखाते हैं कि त्याग ही सबसे बड़ा आभूषण है। जो कुछ भी है क्षणिक है, सत्य केवल शिव है। शिव पार्वती विवाह। हिमालय की पुत्री पार्वती घोर तपस्या कर शिव को प्राप्त करती हैं। ये कथा बताती है कि सच्चा प्रेम तप और समर्पण से ही मिलता है। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति है। नंदी और गणों की महिमा। नंदी केवल वाहन नहीं, वे भक्ति, अनुशासन और सेवा के प्रतीक हैं। शिव के गण हमें सिखाते हैं कि हर भक्त, हर प्राणी शिव के दरबार में समान है। रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता और कैलाश संहिता। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। इन संहिताओं में वर्णन है शिव का अवतार रहस्य, सृष्टि, पालन और संहार। भक्तों पर शिव की असीम कृपा। शिव क्रोध नहीं, करुणा के महासागर हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा। जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक हर ज्योतिर्लिंग कहता है कि जो शिव को स्मरण करता है उसका जीवन भय मुक्त हो जाता है। शिव भक्ति का फल। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। शिव भक्ति से भय नष्ट होता है, रोग मिटते हैं, मन शांत होता है और आत्मा मुक्त होती है। शिव किसी से कुछ नहीं मांगते, वे केवल सच्चा हृदय चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। जो शिव को जान ले वो स्वयं को जान लेता है। जो शिव में लीन हो जाए वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिव ही सत्य हैं, शिव ही सुंदर हैं, शिव ही अनंत हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 ओम नमः शिवाय।